अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? आज जो हम कोर्स शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली एक्सेल पे होगा। और इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और बेसिक से लेकर हम इसको इंटरमीडिएट और फिर इसको एक्सपर्ट लेवल तक हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि एक्सेल को आप ओपन कर लें। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होता है, और अगर आपके पास विंडो 10 है तो एक्सेल सर्च करें वहाँ पे, तो वो आपके पास सामने आ जाएगी। ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करते ही हमारे पास इसका कुछ ऐसा डिस्प्ले आएगा। और फिर हम इसको एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं। अब इसके हम थोड़े से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसके पास हमारे पास सबसे पहले जो इसकी चीज़ है देखने के लिए वो ये कॉलम, ये बॉक्सेस जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं ये कॉलम हो गए, और ये हमारे पास रो होगी। अब ये जो बॉक्सेस हैं हर एक बॉक्स का अपना एक एड्रेस है। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये P और इसकी जो रो 15, यहाँ पे ये आपको एड्रेस नज़र आएगा P15। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है A1। तो इसकी कुछ ऊपर हमारे पास टैब्स हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू। ये हमारे पास टैब्स हैं, और इन टैब्स के अंदर हमारे पास कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ क्यूरीज हैं, और इनके थ्रू हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सिंपली आपने अगर वर्ड यूज़ किया हुआ है तो फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए बोल्ड, इटैलिक और टेक्स्ट की अलाइनमेंट, मर्ज एंड सेंटर, और इसी तरह डिफरेंट हमारे पास टैब्स के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगर वर्कशीट को देखा जाए तो हमारे पास बेशुमार वर्कशीट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्लस का साइन है, तो यहाँ से हम सिंपली वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से हम तीसरी, तो वर्कशीट 1 हो गई। और इसी के साथ हमारे पास ये जूम का ऑप्शन है, और इसे हम जूम करके वर्क कर सकते हैं, और जूम आउट। उसके बाद हमारे पास फाइल्स में हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू है, और यहाँ से हम न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन, यहाँ से हम कोई अगर फाइल ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेव का, और फिर सेव एज, देन प्रिंट, शेयर और एक्सपोर्ट का। यहाँ से हम फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिश का, क्लोज, अकाउंट, और हमारे पास ऑप्शंस में हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेन्यूज हैं जो डिफरेंट ऑप्शंस हमें आगे देते हैं। जैसे जनरल में हमारे पास शो मिनी टूल बार, इसको हमने चेक किया हुआ है, और शो क्विक एनालिसिस ऑप्शन ऑन सिलेक्शन, अनेबल लाइव प्रीव्यू, और लाइव प्रीव्यू यहाँ से हम अनेबल कर सकते हैं। और जैसे बॉडी फॉन्ट हमने क्या रखना है, फॉन्ट साइज, डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू शीट, नॉर्मल व्यू रखना है, या पेज ब्रेक प्रीव्यू रखना है, या फिर पेज लेआउट व्यू। और इसी तरह इसमें आगे मज़ीद ऑप्शंस हैं। फार्मूलाज में वर्कबुक कैलकुलेशन ऑफ फार्मूलाज क्या होते हैं एक्सेल्स में, इसको हम जब आहिस्ता आहिस्ता आगे डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास प्रूफिंग में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन, चेंज हाउ एक्सेल करेक्ट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट एज यू टाइप। जैसे हम कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देगा। उसके बाद व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स, तो इग्नोर वर्ड इन अपर केस, इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर्स, इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस, और इसी तरह मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। सेव में हमारे पास जैसे सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, एक्सेल वर्कबुक, और बाकी भी बेशुमार फॉर्मेट हमारे पास मौजूद हैं। CSV हो गया, टेक्स्ट, MS DOS, CSV मैग्नेटॉश, CSV MS DOS। और एक और इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। इसको हम अगर कम रखते हैं तो ये खुद ब खुद जो हम वर्क करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसका हमें बेनिफिट इसलिए है क्योंकि हम
समटाइम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, अगर लाइट चली जाए तो यूपीएस बैकअप पे ना हो तो हमारा जितना भी वर्क होता है वो साफ हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ये ऑटो सेव पे भी हो। जितना कम रखेंगे वो हमारे लिए उतना अच्छा है। 1 मिनट्स 2 मिनट्स जितने भी आप रखना चाहते हैं। कीप द लास्ट ऑटो सेव वेरिएंट इफ आई क्लोज विदाउट सेविंग। तो जब हम कैंसिल कर देते हैं फाइल को और इसको अगर चेक किया हो तो वो जो हमने काम लास्ट किया होगा वो उस पर सेव रहेगा। ऐसे ही इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। लैंग्वेजेस और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हमने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है और इससे आप मज़ीद यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं इसमें। फिर कस्टमाइज रिबन, अब ये क्या है, होम में क्लिपबोर्ड फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर और इंसर्ट ये जो टैब है इसमें ये रिबन है, इलस्ट्रेशन और बाकी पॉपुलर कमांड्स, ऑल कमांड्स, मैक्रोज, फाइल, मेन टैब्स हैं ये और टूल टैब्स। टूल टैब में हमारे पास डिज़ाइन फॉर्मेट्स, चार्ट टूल्स और ये डिफरेंट हमारे पास ऐड हैं। हम यहाँ से ऐड और रिमूव फिल्टर्स यहाँ से कर सकते हैं। इसकी मज़ीद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर वर्क करेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्विक एक्सेस ये हमारे पास सामने मौजूद है। इसमें हमारे पास सेव और अनडू और रीडू के ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं कैलकुलेट नाउ, सेंटर, कॉपी, जैसे कॉपी को हम ऐड करते हैं तो यहाँ से हमने ऐड कर दिया, या फिर आप इसे रीसेट कर सकते हैं और कॉपी ऐड हो गया। इसको हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। इसके बाद ऐड इन्स और ऐड इन्स के ऑप्शंस भी हैं, इसको भी आप मज़ीद आके नेक्स्ट समझेंगे। और ट्रस्ट सेंटर, इसको फ़िलहाल आपकी ज़रूरत नहीं है तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसको हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास कॉपी का ऑप्शन टूल बार में शो हो चुका है, जो हमारे पास क्विक एक्सेस होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। मज़ीद हम इसके लेक्चर्स देखेंगे और उसमें मज़ीद हम इसकी एक एक चीज़ को सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।